बैड सीक्वल वर्सेस गुड सीक्वल, कुछ भी कहो भाई, पर पार्ट 2 के लिए हम हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। पर कई बार उम्मीदें धरी की धरी भी रह जाती हैं। और यहाँ पे सिर्फ पार्ट 1 या 2 ही नहीं, यहाँ पे सीक्वल कई तरह के होते हैं, जिसमें से आज हम बात करेंगे 5 प्रकार के सीक्वल के बारे में। द सेकंड पार्ट, मल्टीपल पार्ट्स। कुछ ऐसे सीक्वल्स भी होते हैं जहाँ पे लीड एक्टर्स को ही चेंज कर दिया जाता है। फिर कुछ ऐसे सीक्वल्स भी आते हैं जो कनेक्टेड रहते हैं, पर कई बार स्टोरी डिस्कनेक्टेड भी रहती है। शुरुआत करेंगे सेकंड पार्ट के साथ और देख लेते हैं बैड एग्जांपल इन सेकंड पार्ट। ये बूढ़े कभी औरत देखे नहीं है क्या? ठनकी उसे क्यों गाली दे रहा है? नयन सुख ले रहा है मेरी बीवी का। अरे भूतिया, वो अंधा है। अब देखो भाई, 20 साल पहले हंगामा मूवी आई थी और उसकी कॉमेडी आज तक होल्ड करती है। उसका हर एक सीन, हर एक लाइन हम सबको आज तक याद है। और उस मूवी के सक्सेस को देखते हुए आगे चलकर पार्ट 2 बनाया गया। और यहाँ पे प्रियदर्शन भी बहुत लंबे गैप के बाद बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे। और हमारी उम्मीदें तो बढ़नी ही थी, क्योंकि भाई हंगामा का नाम जुड़ा हुआ है। पर हम सबकी उम्मीदें बिखर गई, क्योंकि एक कॉमेडी मूवी होते हुए भी उसमें कहीं भी कॉमेडी नहीं थी। और इसी तरीके से कुछ और सेकंड पार्ट्स हैं जो कि अपने फर्स्ट पार्ट की तरह वो कमाल नहीं दिखा पाए, जैसे कि बंटी और बबली 2 और इंडियन 2। और फिर आती है गुड एग्जांपल इन सेकंड पार्ट। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। भाई बाहुबली मूवी ने पार्ट 2 का इतना बड़ा बेंचमार्क सेट किया कि आगे चलकर इसी फॉर्मूला को और भी बड़ी फ्रेंचाइजी ने यूज किया, जैसे कि KGF, पुष्पा और कंतारा। तो ये कहा जा सकता है कि बाहुबली का इंडियन सिनेमा के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। इसके बाद आते हैं मल्टीपल पार्ट्स, मतलब जिसके 2 ही नहीं 3 या 4 पार्ट्स भी होते हैं। और कई बार तो बड़ी फ्रेंचाइजी सेकंड या थर्ड पार्ट के बाद डाउनफॉल में चली जाती है। और इसलिए अब हम देखेंगे बैड एग्जांपल इन मल्टीपल सीक्वल। और देखो भाई, आपका तो मुझे पता नहीं, पर मुझे हाउसफुल 1 और पार्ट 2 तक बहुत बढ़िया लगी थी। तीसरा भी कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत बढ़िया था, पर चौथे और पांचवे में जो इन्होंने किया है भाई, मैं तो बस एक बार बड़ी मुश्किल से देख पाया, दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई कि रीवॉच कर पाऊं। पर इनके अलावा कुछ गुड एग्जांपल्स भी हैं। जोश ठंडा हो गया। देखिए यहाँ पर मुंशी, बोलना जोश ठंडा हो गया क्या? क्या कर रहा है? दांत का माथुर मारू। और देखो भाई, जॉली LLB जो फ्रेंचाइजी है, मैं इसे कह सकता हूँ कि ये एक परफेक्ट ट्रिलॉजी है हमारी इंडिया में। और जो तीनों ही पार्ट्स जबरदस्त, तीनों ही मूवीज सस्पेंस को कैरी करती हैं, शुरू से लेके आखिर तक बांध के रखती हैं। और इन मूवीज में दिखाए जाने वाले कैरेक्टर्स और उनका ह्यूमर एकदम नेचुरल और रिलेटेबल फील होता है। स्पेशली हमारे सुंदरलाल त्रिपाठी, मतलब सौरभ शुक्ला का जो जज का कैरेक्टर है भाई, ये तो सदाबहार है। और फिर आते हैं ऐसे सीक्वल जहां पे लीड एक्टर्स या फिर मेन कास्ट को ही रिप्लेस कर दिया जाता है या चेंज कर दिया जाता है। मोस्टली ऐसा करने से ऑडियंस की तरफ से बैकलैश मिलता है, पर इसकी कुछ गुड एग्जांपल्स भी हैं। और पहले हम कुछ बैड एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्क बस इतना है कि मैंने प्यार किया और तूने बदला लिया। भाई एक विलन जब हमने पहली बार देखी थी, उस मूवी के सारे गाने, मूवी की स्टोरी आज भी होल्ड करती है। मतलब ये लव स्टोरी एकदम हटके थी और सबने इसको पसंद किया। पर जब इसका पार्ट 2 आया, भाई लोगों ने जो अपना बैकलैश दिखाया है भाई, या तो मैं जानता हूँ या भगवान जानता है मेरे ऊपर क्या बीती थी ये मूवी देखते टाइम। फिर आती है रेस 3 और जिस्म 2। और हाँ, जितने भी मैंने आपको ये सीक्वल बताए हैं ना, मैं आपको चैलेंज देता हूँ इनको कंप्लीट करके दिखाओ। पर यहाँ पे कुछ ऐसे गुड एग्जाम्पल्स भी हैं जिसमें पार्ट 2 में स्टार कास्ट चेंज करने के बाद भी मूवीज आइकॉनिक बन गई। खत्म हो गया प्यार हुई। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं। भाई मुझे आज भी याद है जब आशिकी 2 आई थी, मैं 11th में पढ़ता था। भाई उस टाइम पे ऑडियंस मूवी के गाने और स्टोरी को लेके पागल हो गई थी, पर इतनी भी पागल नहीं हुई थी जैसे आजकल सैयारा देखते टाइम थिएटर में लोग चिल्लाने लग जाते हैं। खैर, इसके अलावा और भी काफी सारे सीक्वल्स हैं, जैसे कि मर्डर 3, जॉली LLB 2। और फिर आते हैं ऐसे सीक्वल जिनकी स्टोरी कनेक्टेड रहती है। यहाँ पे हम देखेंगे बैड एग्जाम्पल इन कनेक्टेड सीक्वल्स। कैसे आना हुआ? नहीं, कार्ड देना था शादी का। शादी? हाँ हमारी नहीं वांटेड भाई। हाँ, यही तो हम भी सोचे कि इतने पुराने खंडरों को खरीदार कहाँ से मिल गया।
भाई वेलकम मूवी के फर्स्ट पार्ट का हर एक सीन, हर एक डायलॉग आज तक हमें याद है। कितनी ही बार क्यों ना देख लो, हम खुल के हंसते हैं। भाई बाकी सब छोड़ दो, उस मूवी की पेंटिंग तक आइकॉनिक है। पर वेलकम के सीक्वल में क्या हो गया था? देखो, स्टोरी तो उन्होंने प्रॉपर कनेक्टेड रखी थी कि भाई राजीव के मामा मतलब घुंगरू सेठ की एक नाजायज औलाद निकल के आती है जो कि जॉन अब्राहम होते हैं और उसकी शादी के लिए आगे बात बढ़ाई जाती है। पर इस मूवी में से मुझे बस दो ही कैरेक्टर याद आते हैं और वो हैं अपने उदय शेट्टी और मजनू भाई। इनके अलावा ना तो मूवी का कोई कैरेक्टर ना ही कोई लाइन मुझे आज तक याद है। खैर इसी तरीके से कुछ और पार्ट्स भी हैं जो कि कनेक्टेड तो थे पर वो कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाए, जैसे कि डबल धमाल, रेस 3, सड़क 2। पर फिर आती हैं कुछ गुड एग्जांपल्स। तुमको गाना गाना आता है? नहीं। तो सीखना पड़ेगा। अगर सुबह सुबह संडास जाना है तो सिंगर बनना पड़ेगा, नहीं तो 2 किलोमीटर दूर रेलवे की पटरी पे। और देखो भाई, हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी का हर एक फ्रेम शुरू से लेके आखिर तक हमारी पूरी की पूरी इंडियन ऑडियंस को याद है। अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टेड सीक्वल्स हैं। और इसी तरीके से कुछ और जबरदस्त एग्जांपल्स भी निकल के आती हैं, जैसे कि दृश्यम और गैंग्स ऑफ वासेपुर। पर इसी के उलट कुछ ऐसे सीक्वल्स भी निकल के आते हैं जिनकी स्टोरीज डिस्कनेक्टेड रहती हैं, मतलब कि बिल्कुल सेपरेट। पर कई बार बैड एग्जांपल्स भी निकल के आती हैं। मूल प्रकृते नमः। सर्वेंद्रिय गुणदृष्टे सर्वप्रत्यय हेतवे। देखो भाई, इंडिया में बहुत कम हॉरर मूवीज बनती हैं और उनमें राज 1 मतलब फर्स्ट पार्ट आज भी होल्ड करता है। मतलब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक है। पर उसके बाद पार्ट 2 आता है, 3 आता है, जो कि ठीक ठीक थी, पर चौथा पार्ट बनाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। पर यहाँ पे कुछ गुड एग्जाम्पल्स भी हैं। वो भी आपके पैसे ले गया। मेरे पैसे? नंबर बोल उसका। 9 बस 10 नंबर हो गया। भाई गोलमाल फ्रेंचाइजी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि आप स्टोरीज को सेपरेट रखते हुए भी उसे एंजॉयबल बना सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, एक और गुड एग्जांपल देखते हैं। अरे तेरी भाई, ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तेरे को मालूम है भगवान ने अपन को ये कॉलेज में काय को भेजल है? भगवान ने अपने को तो नहीं बताया। अब जैसे कि आपको पता ही है, मुन्ना भाई के दोनों पार्ट्स की स्टोरी बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, पर इन दोनों ही मूवीज में एक जोड़ी हमेशा साथ में रहती है। आपको पता ही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मुन्ना भाई और सर्किट की आइकॉनिक जोड़ी। और मानना पड़ेगा भाई राजकुमार हिरानी की राइटिंग को, ये मूवीज आज भी शुरू से लेके आखिर तक हमें अपने साथ बांध के रखती है। मतलब इन दोनों ही मूवीज में कॉमेडी और इमोशनल एंगल का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलता है। तो अगर आपको सीक्वल्स का ये कंपैरिजन पसंद आया तो आपको बैड वर्सेस गुड एंडिंग वाली ये वीडियो भी जरूर देखनी चाहिए। और हाँ, जाते जाते अपना फेवरेट सीक्वल कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। सबके सब ठोकते रहो। क्या तालियां।